Hello students, in previous video we discussed about the question number 5. In this video we solve the question number 6. In this question, if the work done by a body, एक आपका वर्क डन है किसी भी वस्तु से द्वारा, ओके, ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ओके, जो आपका वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, एक कंडीशन दे रहा है आपका कि वर्क डन जो है आपका वर्क डन गिवन वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रेवल्ड। ओके, इसके बाद कंडीशन दे रहा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल and draw the graph of the same by taking the constant 4 as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit, 0 unit। जो आपका ट्रेवल डिस्टेंस है दिया है उसको हमें फाइंड करना है, वर्क डन बताना है कितना वर्क हो रहा है। ओके, तो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, दो यहाँ पे हैं, एक आपका वर्क डन है, क्या आपका डिस्टेंस है, हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पे let the distance traveled by body is x and work done equal to हम सपोज is y। हमने इस वक्त लेट कर रहे हैं कि आपका हमने लेट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है उस बॉडी द्वारा x किलोमीटर। आपका जो वर्क डन है क्या आपका वाइट, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया इसलिए हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने सपोज किया x और ये क्या हमारा y है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो गिवन कंडीशन है y प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका x, y प्रोपोर्शनल टू द x। देखिए आपका जो डिस्टेंस हमने लेट किया है वो x है, आपको वर्क डन क्या y, और वहाँ पे क्वेश्चन दिया है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है। आपका डिस्टेंस क्या है आपका x है और वर्क डन ने y दिया अपन सपोज किया। ओके, अब जो कंडीशन क्या कह रहा है, जो आपको देखो ये है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये इक्वलिटी है, कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा kx। क्या होगा kx, और यहाँ पे गिवन है, गिवन k इक्वल टू क्या है 5। क्वेश्चन में दिया है आपका कांस्टेंट 4 इज, और कांस्टेंट फोर्स क्या है आपका 5 यूनिट, के इक्वल टू क्या 5 यूनिट, तो y इक्वल टू क्या होगा आपका 5x। ये आपका इक्वेशन बन गया 5x। अब इसी इक्वेशन से हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ से हमें इसको फाइंड करना है 2 यूनिट और 0 यूनिट पे। इसे भी फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू अगर 2 रखेंगे क्या आएगा, 2 रखना 10 यूनिट, और 0 रखेंगे क्या आएगा। ग्राफ हमें बताना है, यहाँ क्वेश्चन दिया है आपका कि 5 यूनिट। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर y इक्वल टू 5x, टेबल फॉर 5x x y। ओके, क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 10, ऐसे आपका ग्राफ बनता जाएगा। तो हम इसे 3 पॉइंट लेते हैं यहाँ से, तो x इक्वल 0 1 2, तो x इक्वल टू आपका 0 1 2 है, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा दूसरे टाइप से, क्योंकि y की वैल्यू 10 है आपका, ठीक है ना। तो 10 है तो यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं, हम यहाँ से लेते हैं x। ठीक, ये x एक्सिस है आपका और ये क्या हमारा y एक्सिस है। ठीक,
अब यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ठीक 11 12 इस तरह लिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स हैं आपके ना, इसको प्लॉट करते हैं। 0 0 का पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ठीक। पहला पॉइंट क्या है आपका 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है 1 5 1 x = 5, तो ये आपका पॉइंट मिला 1 5। दूसरा आपका 2 10 है, आपका 2 10 ठीक है ना, 2 10 ये पॉइंट मिला आपका 2 10 ठीक। इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये आपका ज्वाइन हुआ। ये किसका है आपका y = 2x का ग्राफ हो गया है कि नहीं। ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ में बताना ही है कि इसको ऑब्जर्व ग्राफ करने को देखने के रीड द फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट। अगर यहाँ पे x = 2 है तो y = क्या आपका 10 है। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका, जब 2 यूनिट होगा उसका व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल = 2 देन वर्क डन 5 × 2 = होगा 10 यूनिट। तो सॉल्व कर दे हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख भी रहे हैं 10 है। ओके, ऐसे सेकंड है देखे थे x = 0 तो y = क्या, x = 0 तो y = 0 तो वर्क डन क्या होगा 0, वर्क डन क्या होगा आपका 0। यहाँ पे वर्क डन डायरेक्ट लिखेंगे 10 यूनिट। ओके, इस ऑब्जर्वेशन व्हेन x = 2 तो y = 10, तो y = क्या है, हमने सपोज किया था क्या वर्क डन है, तो वर्क डन कितना होगा 10। और यहाँ पे जब x = जब डिस्टेंस 0 होगा तो y भी आपका देखो 0 दिख रहा है, इसका वर्क डन क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके।